अगर किसी का एक्सीडेंट हो तो वो तो 1 बार बच सकता है या 2 बार बच सकता है या तो 3 बार सकता है, इससे ज़्यादा उससे का बचने का कोई चांस नहीं होता। लेकिन इसे देखिए, यह फ्रैंक सेलक ये पूरे 7 बार भी मरने से बचा है, जैसे कि एरोप्लेन क्रैश होने से भी ये बच गया। सो कैसे, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। क्या दुनिया में स्मार्ट होना, हैंडसम होना कोई गुनाह है? मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, चलिए आप स्मार्ट हो, तो क्या स्मार्ट होना कोई गुनाह है? लेकिन एक बंदा इतना स्मार्ट था कि अपने उस स्मार्टपन से उसे अपना देश छोड़ना पड़ा। और वो क्यों? और तो और एक ऐसा राजा था जो रोल्स रॉयस जैसे कार में कचरा फेंकने वाला काम करवाता था। सो इस वीडियो के जरिए आपको सब कुछ पता चलेगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। सो है व्हाट्सअप एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए लेट्स बिगिन स्टार्ट, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रैंक सेलक को दुनिया का सबसे लकीस्ट बंदा माना जाता है, और वो क्यों? 1962 में फ्रैंक सेलक ट्रेन से कहीं जा रहे थे, और उसी समय ट्रेन से जब वो जा रहे थे तो उस ट्रेन का बैलेंस बिगड़ गया और वो ट्रेन सीधे जाके नदी में गिर गया। तो इस तरह उस ट्रेन में सारे पैसेंजर बैठे थे, सारे पैसेंजर को उसमें डेथ हो गया सिवाय फ्रैंक सेलक के। फ्रैंक सेलक जब नदी में गिरे तो उसे नदी में गिरने के बाद उसे किसी ने बचा लिया। एक समय फ्रैंक सेलक अपने माँ से मिलने के लिए प्लेन से जा रहे थे, तभी प्लेन का अचानक इंजन खराब हो गया, और प्लेन के इंजन खराब होने से प्लेन जो है क्रैश हो गया। लेकिन प्लेन क्रैश हो जाने पर सारे पैसेंजर तो मर गए सिवाय अपने फ्रैंक सेलक। फ्रैंक सेलक पहले से ही उस प्लेन से कूद गए थे, और वो कूदने के बाद एक भूसे में पहुंच गया, जिसकी वजह से उसका जान बच गया। और एक समय जब ये कार से जा रहे थे तो कार के इंजन में अचानक से खराब हो गया और कार में आग लग गई। लेकिन कार ब्लास्ट होने से पहले ये फ्रैंक सेलक कार से निकल गए, और इस बार भी ये कार ब्लास्ट में बच गए। 1995 में फ्रैंक सेलक जब कार से जा रहे थे तो एक बस ने इसके कार को फिर से टक्कर मार दिया, और इस एक्सीडेंट में फ्रैंक सेलक फिर से बच गए। इस तरह से फ्रैंक सेलक कई प्रकार के एक्सीडेंट से बचते रहे, और ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट थे। और एक समय फ्रैंक सेलक ये जो है एलिसियन स्टेशन जा रहे थे, तो एलिसियन स्टेशन जाते वक्त इसे एक ट्रक ने टक्कर दे दिया। जिस कार से वो जा रहे थे वो कार तो एक्चुअली में बहुत खरोच आ गए, लेकिन इसे थोड़ा बहुत चोट आया था, जिस एक्सीडेंट में ये फ्रैंक सेलक फिर से बच गए। और इस तरह से फ्रैंक सेलक कई सारे एक्सीडेंट से बचते रहे, और ये अभी भी जिंदा हैं और 51 साल के हैं, जो कि अभी खाना पीना खा के आराम से सोया होगा कहीं। और इतना ही नहीं, अभी और बाकी है, सुनिए। एक्चुअली में भगवान इसे उठाना ही नहीं चाहता था, और इसलिए भगवान इसे उठाना नहीं चाहते, इसलिए 2003 में इन्हें $1 मिलियन का लॉटरी लगा। $1 मिलियन कितना होता है आप समझ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब कि भगवान इन्हें बुलाना ही नहीं चाहते, इसलिए सब इनको दे रहे हैं। टोक्यो में 2010 में एक ऐसा घटना हुआ जहां लोगों के दिमाग घूम गए। टोक्यो सरकार के अधिकारियों का, यानी कि टोक्यो सरकार के अधिकारियों में एक बंदा काम करता था, जो कि एक अधिकारी था जिसका इस्तीफा हो चुका था बहुत ही पहले, यानी कि बोले तो बहुत ही पहले, 30 साल पहले। और आपको पता है जिस अधिकारी का सरकारी गवर्नमेंट होता है, और उस अधिकारी को इस्तीफा के बाद भी उसका पेमेंट होता रहता है जब तक उसका डेट ना हो जाए। तो उस बंदे का इस्तीफा देने के बाद उसको ऐसे ही पेमेंट मिलते रहा, क्योंकि वो तो अभी तक जिंदा था। जब उसका 111वां जन्मदिन आया तब टोक्यो सरकार के कुछ अधिकारियों ने उनसे मिलने की कोशिश की, और जब वो लोग उनसे मिलने उसके घर गए, और जब उसके कमरे में गया तो उसने जो देखा वो देखकर वो हैरान हो गए। और ये सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। जब वो लोग उसके कमरे में गए तो उन्होंने वहां पे देखा कि उसके बिस्तर में उसका लाश पड़ा है, जो कि उस व्यक्ति से मिलने जा रहे थे, और उसका लाश देख के आ गए। मतलब समझ रहे हैं? मतलब कि उसके परिवार वाले ने उसका पेमेंट, उसका पैसा खाने के लिए उसे मृत घोषित नहीं किया गया था, जिस वजह से उसका पेमेंट अभी तक मिल रहा था, और वो 30 साल पहले ही मर चुका था। सो है गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके इधर का बटन सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर देना, ताकि आगे के आने वाले हमारा वीडियो आपको तुरंत मिल सके। जिम्बाब्वे में एक व्यक्ति के उसके सीने में अचानक से दर्द होने लगा। इस दर्द से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, और इस परेशानी को लेकर वो डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने जब उसका ऑपरेशन किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके छाती में एक जीता जागता हुआ कॉकरोच है, जो कि अभी भी जिंदा है। यह सुन के वो बंदा तो पूरा भौंकला गया था, क्योंकि ऐसा आज तक कहीं हुआ ही नहीं था। और डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि तुम्हें विदेश जाकर तुरंत तत्काल सर्जरी ऑपरेशन कराना पड़ेगा, जिससे कॉकरोच निकल जाए और आप जीवित रह पाए। तो ये सुन के उस बंदे ने तुरंत अपना घर बार बेचकर जो भी सामान था सब कुछ बेच बाच कर वो ऑपरेशन के लिए सीधे अमेरिका चला गया। जब वो अमेरिका गया, और अमेरिका में जब उसने ऑपरेशन कराने वक्त उसने एक्सरे फिर से कराया, तब ये पता चला कि
उसके छाती में कोई कॉकरोच नहीं बल्कि एक छोटा सा फ्रैक्चर है जिसके कारण उसे दर्द होता है। और वो कॉकरोच उसके छाती में है ही नहीं था, क्योंकि वो जो कॉकरोच था उस एक्सरे मशीन में था, जिसने वो जिम्बाब्वे में इस एक्सरे मशीन में वहाँ पर एक्सरे आया था, जहाँ पर उन्हें बताया गया था कि आपके छाती में एक जीता जाता कॉकरोच है, जबकि वो कॉकरोच उसके छाती में नहीं उस ऑपरेशन मशीन में था। कभी कभी तो डॉक्टरों की गलती की वजह से साला इंसान की जान भी जा सकती है। बेचारा ने अपनी जिंदगी के लिए अपने जमीन जायदाद बेच दिया, अब उसे डॉक्टर ला के देंगे। इसी तरह 1914 में जब एक औरत अपनी बहन के अंतिम संस्कार में बहुत टाइम में पहुंची, यानी कि उसका अंतिम संस्कार हो चुका था, उसे दफन कर दिया गया था। लेकिन जब उसने उन लोगों से कहा कि मुझे अपनी बहन को देखना ही है, मतलब कि उन्होंने जिद ही कर लिया था कि उसे अपने बहन को देखना ही है, तो उस समय सारे लोगों ने फिर से उस दफन को खोला और उसे फिर से दिखाया गया, जो कि उस कॉफिन में रखा गया था। तो उसने देखा कि उसकी बहन उसे इस्माइल दे रही थी और वो लोगों को बताया कि अभी भी मेरी बहन जिंदा हो, देखो वो इस्माइल कर। लेकिन वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए किया, उसके बाद लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उन लोगों ने उसका बात पे विश्वास नहीं किया और फिर से उसे दफन कर दिया। और आपको पता है कि जो दफन वाले कॉफिन होते हैं उसे ज़्यादा गड्ढे के अंदर नहीं रखा जाता है। सब लोग अंतिम संस्कार के बाद फिर सब लोग चले गए और जो उसकी बहन थी वो सिर्फ वहीं रुकी रही, लेकिन उसे विश्वास था कि वो अभी भी जिंदा है। तो उसने फिर से वहाँ पे खुदाई करना शुरू कर दिया और उसे गड्ढे को खाना और उस कॉफिन को खोला, तो पता चला कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। और उसके बाद उसकी बहन 47 ईयर्स और जिंदा रही। क्या किसी का खूबसूरत होना क्या गुनाह है? जी बिल्कुल नहीं। कि खूबसूरत होना तो एक बहुत अच्छा बात है, जो कि बहुत लोगों को खूबसूरत होना बहुत ही अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। सऊदी अरब के ओमार बुरकान अलगारा को अपनी हैंडसम पे करता और अपनी हैंडसम पे उसे बहुत अच्छा लगता था और इसी हैंडसम की वजह से उसे अपना देश छोड़ना पड़ा। तो चलिए सीधे लाइन पे आते हैं। तो एक्चुअली वो अपनी मॉडलिंग को दिखाने के लिए वो बहुत कुछ करता था, उसे ऐसी ही रोड पे मॉडलिंग करते हुए पाया जाता था। तो वहाँ के सरकार को पता चला कि ये इतना अच्छा हैंडसम है, मॉडल है, लोग लड़कियां और महिलाएं इस पे मरती होंगी। तो वहाँ की जो सरकार थी, राजा थी, उस राजा को इसकी सुंदरता चैलेंज कर रही थी और इस सुंदरता को राजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसे उस देश से ही दखल कर दिया और उसे उस देश में आने ही नहीं दिया। यह जो महिला आप देख रहे हैं इसका नाम है वेरोनिका साइडर। इसकी आँख की दृष्टि यानी कि इसकी देखने की क्षमता इतना दूर है कि आम इंसान से भी ये 20 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकती। इसका जो देखने की क्षमता है वो 1.6 किलोमीटर दूर तक स्पष्ट देख सकती कि है कि यहाँ पे रूपा खड़ी है, वहाँ पे पुष्पा खड़ी है, ये सब कुछ वो बता देगी। जबकि उसका आंखें की दृष्टि औसत इंसान से 20 गुना ज़्यादा अच्छा है। भारत में ना जाने कितने राजाओं का आना जाना लगा रहा था, यहाँ कितने राजाओं ने राज किया है, राज करके छोड़ दिया, मर गए, लुढ़क गए, चले गए। लेकिन एक राजा जिसका नाम महाराज जय सिंह प्रभाकर था, 1920 में ये लंदन गए और लंदन में वहाँ जाने के बाद ये अचानक से ऐसी लंदन में अकेले वहाँ घूम रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने एक कार की कंपनी देखा, जो कार की कंपनी थी वो रोल्स रॉयल कार की कंपनी थी। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कार हैं, चलिए मैं भी जाके देख लेता हूँ। तो जब वहाँ उन्होंने कदम रखा तो वहाँ का जो सेल्समैन होता है उन्होंने देखा तो उन्हें एक गरीब की तरह दिखता था करके इसे वहाँ से लात मार के भगा दिया कि तेरी कोई औकात नहीं इसे खरीदने की, क्योंकि वो राजा दिख ही ऐसी रहा था। ना ही वो वस्त्र भेष में था, ना ही वो राजा के भेष में था, उसके पास कोई हीरे जवाहरात जो पोशाक होते उसको पहने ही नहीं थे। फिर राजा अपने कमरे में आया, होटल में आया, उसके बाद अपने पोशाक भूषो हीरा जवाहर को उन्होंने पहनकर वापस गए और जब फिर से वापस रोल्स रॉयल कार की कंपनी यानी कि शोरूम में गए तो वहाँ के सभी सेल्समैन और जो काम करने वाले वर्कर थे, मालिक, सब ने उसका सम्मान किया और उसे लाल कालीन से भी स्वागत किया गया। और वो अंदर गए और उसको सभी प्रकार के मॉडल दिखाए गए। वहाँ 6 प्रकार के रोल्स रॉयल मॉडल थे और उस 6 प्रकार के रोल्स रॉयल मॉडल को उन्होंने खरीद ही लिया डायरेक्ट सबको और डायरेक्ट पेमेंट वहीं कर दिया। लेकिन राजा को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया था और उस बेइज्जत से वो बाहर ही निकल नहीं पा रहे थे और वो सीधे अपने देश चले आ गए और अपने देश में उस कार को भी लाया गया जो कि रोल्स रॉयल कार था। और उसके दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों ना इस कार को मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, मैं इसमें बैठूंगा नहीं क्योंकि इसने मेरे बहुत बेइज्जत किया है। तो उसने उस कार को वहाँ पे कार में कचरे डालने का काम कराया। जी हाँ, उस कार में कचरे फेंकने का काम करता था जो कि एक रोल्स रॉयल कार था। रोल्स रॉयल कार कितना महंगा होता है आप जान सकते हैं, 6 करोड़ मिलता है अभी के डेट में। तो इस प्रकार से बोले तो ये तो बिल्कुल अद्भुत राजा थे जो कि अचंभव कर देने वाला राजा थे।
अब पैसा है तो कुछ भी हो सकता है। रोड सड़क का एरोप्लेन में भी कचरे फेंकवाने का काम कर सकते थे। सो है एवरीवन, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर इसी तरह के और भी नए वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसी तरह के और फाड़ू वीडियो लाने वाले हैं। और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, लाइक तो बनता है, एक लाइक कर देना।